मेरे वफादार उल्लू ने खुद अपनी आंखों से शीतल को कुएं में ये जादुई आईना डालते देखा था। मैं समझाता हूँ, उस दिन जब तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया था, उसी दिन सबसे पहले हमारी बेटी हमारे पास आई थी और उसने हमसे सब बात बता दी थी। उसने हमसे ये भी बोला था कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे और शीतल की माँ को मार डालोगे। इतना ही नहीं, जब शीतल कुएं से निकली तब मोहन ने उसे देख लिया था और गांव की शांति काकी ने हमें ये बात बता दी थी। हम समझ गए थे कि तुम्हें मजबूर किया गया है। हमने जानबूझकर शीतल को महल में काम दिया। राजकुमारी ने जानबूझकर उल्लू के सामने ऐसा बोला था कि राजकुमारी की जान आईने में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आईने में तो बस जादुई किताब कैद थी। पिताजी ने वो किताब जादुई आईने में कैद कर दी थी ताकि तुम फिर किसी दिन आकर उसको हासिल ना कर लो। इसलिए हमने ही शीतल को तहखाने से वो निकली किताब लाने दी ताकि हम तुम तक पहुंच सके। तुम्हारे पास जादुई किताब है तो क्या हुआ? तुम यहाँ से अभी भी बचकर निकल नहीं पाओगे। शायद तुम भूल रहे हो, ये जादुई आईना मतलब जादुई किताब कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा अंत भी। शीतल ने जादुई आईने की रोशनी तांत्रिक के मुख की ओर कर दी, जिससे पल भर में ही तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक बुरी तरह से चीखने लगा। छल हुआ है मेरे साथ। तांत्रिक कुछ देर में ही जलकर राख हो गया और उसके मरते ही सभी लोग आजाद हो गए। शीतल बेटी, तुमने एक आम लड़की होकर पूरा राज्य बचा लिया। मुझे गर्व है मेरे राज्य में तुम जैसी बेटी भी है। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। शीतल ने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया और ऐसी लड़कियां आगे चलकर राज्य को अच्छे से संभाल सकती हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं शीतल का विवाह अपने राजकुमार रावत से करना चाहती हूँ। हमें किसी भी राज्य में ऐसी बहू नहीं मिलेगी जो सौंदर्य को ठुकराकर अपने राज्य की रक्षा करे। तुम ठीक कह रही हो। एक स्त्री के लिए उसका सौंदर्य अहम हो सकता है, पर शीतल ने साबित कर दिया कि राज्य की रक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं। सब शीतल की जय जयकार करते हैं।